जाना सबको है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी। एक उम्मती बैठा था बराबर में, तीसरा शख्स आया और कुछ देर के बाद में वो शख्स चला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी उम्मती से, पहचाना आने वाले को? बोले हुजूर पहचाना तो नहीं, मगर घूर घूर के देख रहे थे। कहा रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। बोले हुजूर घूर घूर के क्यों देख रहे थे? बोले तुम्हारी मौत का वक्त आ गया, काम ख़त्म होने वाला है। बोले हुजूर कुछ तो करो, अभी तो जाना नहीं है, काम बहुत करने हैं भाई, अभी तो प्रॉपर्टी भी तकसीम नहीं की है बच्चों में, अभी तो बहुत कुछ करना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। बोले हुजूर आपकी तो दरिया पे हवाओं पे चलती है, कुछ तो कुछ करो। बोले क्या चाह रहे हो? बोले चाह ये रहे हैं, हवा को हुक्म दो सेकंडों में हिंदुस्तान की पहाड़ी पे छोड़ दे, यहाँ आएंगे देखेंगे और वापस चले जाएंगे, मौत से बच जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उम्मती का दिल रखते हुए हवा को हुक्म दिया, सब वहाँ से उठाया, हिंदुस्तान की पहाड़ी पे लाके छोड़ दिया। बड़े खुश साहब बच गए मौत से, बड़े खुश खुर्रम मौत से बच गए, मौत से। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहाँ है उम्मती? बोले मौत से डर के हमने छोड़ दिया उसको हिंदुस्तान में। कहा तुम्हारा बड़ा करम है, एहसान है, अल्लाह पाक ने इसकी मौत हिंदुस्तान की पहाड़ी पे लिखी थी। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचेगा। बोल दो बोल दो। बोले बड़ा करम है, आपका एहसान। आए हिंदुस्तान, रूह कब्ज की, द एंड, काम खत्म। बच्चे हैं कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कोई सवाल, कोई परस्तिश, अल्लाह का हुक्म। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। मौत आनी है तो तीन तरह की तकदीर होती है, तीन तरह की। एक तकदीर तो वो होती है किसी भी आम मुसलमान की दुआ से बदल जाती है। जैसे आप अजमेर शरीफ जाने वाले थे, आप घर से निकले, आपने अपने माँ बाप के उनका हाथ रखवाया अपने सर पे, उनकी दुआएं लेके चले। आपका एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह पाक ने आपके माँ बाप के सदक़े आपके एक्सीडेंट को टाल दिया। माँ बाप की दुआ या किसी भी आम मोमिन की दुआ काम करती है, तकदीर बदल गई। एक तकदीर वो होती है कि अल्लाह वाले बदल देते हैं, अल्लाह वाले तकदीर बदलते हैं ना। और भाई एक तकदीर ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती, जैसे मौत, ये नहीं बदलती भाई, ये तो जब आनी है आनी है। अब सैयद साहब ने दुआ करी, अल्लाह पाक तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 55 के होने वाले तब 60 के हो जाओगे। बोले एक पीर साहब से और दुआ करवा ली, अल्लाह पाक तुम्हारी उम्र में बेशुमार बरकत अता फरमाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 60 के जीने वाले थे 65 के हो गए। नहीं, 55 के थे तो 55 के रहोगे, चाहे कितनी दुआ करा लो। फिर इस दुआ का मतलब क्या होता है? इस दुआ का मतलब ये होता है, ए अल्लाह इनकी ज़िंदगी परेशानियों से बचाकर खुशहाली में इनकी ज़िंदगी गुजरे। बरकत होने का मतलब ये होता। तो मरना तो है, मरना तो है, मरना तो है। मेरे समझाने का असल मकसद ये है, बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, काम खत्म, उनका नाम खत्म, उनका निशान खत्म। अगर इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो, अगर इस दुनिया में हमेशा नाम, अपना काम जिंदा रखना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आता है, क्या ख्वाजा गरीब नवाज किसी को फ़ोन करते हैं कि हमारे उर्स में आ जाना? किसी को व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं कि हमारे उर्स में आ जाना, हमें ज़रूरत है? डाला है किसी को? फिर भी लाखों लोग क्यों? इतना ज़माना गुजर गया, हिंद के पीएम नहीं रहे, किसी सूबे के सीएम नहीं रहे, एमपी नहीं लड़ा, विधायकी नहीं लड़ी, प्रधानी नहीं लड़ी, मिंबरी तक नहीं लड़ी। बताइए कोई इलेक्शन लड़ा? मगर इतनी सदियां गुजर गई, फिर भी नाम जिंदा क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जिब्रील मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो। और आसमान में ऐलान कर दो, फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, ए आसमान वालों तुम भी करो। और फिर अल्लाह फरमाता, ए जिब्राइल दुनिया वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत को डेल दो।
तो आज जो तुम्हें अल्लाह वालों की बारगाह में बिलखुसूस अजमेर मोहल्ला में लाखों का ठाटे मारता हुआ मजमा हर वक्त नजर आ रहा है, ये किसी और चीज का कमाल नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जब कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ने उनके नाम को, उनके काम को इतना जिंदा कर दिया। ए मोइनुद्दीन चिश्ती, जमाना जितना गुजरता चला जाएगा तुम्हारी मकबूलियत इतनी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए तुम्हें बढ़ाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, तुम्हें बढ़ाने वाला मदीने का ताजदार है। इसलिए दुनिया में कुछ करके जाओ, दुनिया में कुछ करके जाओगे तब काम बनेगा। मैं बता रहा था चंद लोग ऐसे हैं उनकी बख्शिश नहीं की जाती, एक तो हसद करने वाले और दूसरा हमेशा शराब पीने वाला, जिसकी शराब पीने की आदत हो उसकी भी बख्शिश नहीं होती। कब? जब तक सच्ची तौबा ना कर ले। और एक जो माँ बाप के नाफरमान हैं उनकी भी बख्शिश नहीं, बख्शिश नहीं होती उनकी। कुरान ने फरमाया वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने लफ्ज़ उफ उफ भी मत कहो, लफ्ज़ उफ, उनको झिड़को नहीं। और अल्लाह ने कुरान में हुक्म ये दिया है माँ बाप के ताल्लुक़ से, तुम उनके साथ ऐसा रहम करो जैसे वो बचपन में तुम्हारे साथ रहम करते थे। और जानते हो बचपन में माँ बाप कैसा रहम करते हैं? बचपन में ऐसे, किसी का बच्चा छोटा सा है और कोई अच्छा बात तो समझ आ रही है आपके? बोले ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, बस ये मेरे जुमले आप अपने दिलों पे नक्श कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ आपको। कुरान करीम ने बचपन को अल्लाह पाक ने जिक्र किया, अपने माँ बाप के साथ ऐसे रहम करो जैसे कि वो बचपन में तुम्हारे साथ करते थे। एक चीज़ तो ये कि बचपन में इंसान बेसहारा होता है, खाने का मोहताज, पीने का मोहताज, कपड़े पहनने का मोहताज। माँ बाप का सहारा माँ बाप के लिए होता है ना। बच्चा जो बचपन में खुद कुछ कर सकता है, 2 दिन का बच्चा या 10 दिन का बच्चा कुछ कर सकता है? नहीं। एक बच्चा है मान लीजिए 2 साल का या 1 साल का, और एक तेल की कैन है, मेंथे का ऑयल, मेंथे का तेल महंगा होता है, तकरीबन 1000 रुपये लीटर होता है वो, और 1 क्विंटल तेल रखा है घर में, आपने रख दिया ऐसी। आपका बच्चा आया, उसने उसमें हाथ मारा, सारा तेल गिरा दिया, ज़मीन पी गई। बाप आया, तेल कहाँ गया? बोले तेल कहाँ गया? तेल यहाँ रखा था, बच्चे ने हाथ या लात मारा, वो ज़मीन पे गिर गया और ज़मीन उसको निगल गई। अब साहब ज़मीन से ये तेल वापस तो करवा नहीं सकते, गिराया किसने? बच्चे ने। ये बच्चे की तरफ आएंगे, 1-2 साल का बच्चा है, डांटेंगे थोड़ा बहुत, डपटेंगे, बेगम आ जाएंगी, क्या कह रहे हो गया, तुम्हारी गलती है, तुमने रखा ही क्यों था ऐसी जगह? हैं? अब यही तो कहा जाएगा। या पड़ोसी आ जाएंगे, क्या कहेंगे पड़ोसी? इसमें बच्चे क्या खाता, वो तो बच्चा है, उसको क्या समझ? खता तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है कि तुमने ऐसी जगह रखा क्योंकि बच्चा आ जाए। यानी लाखों रुपए का नुकसान बच्चा कर दे, फिर भी मां बाप की शफकत बच्चे के लिए तैयार। ऐसे ही जब तुम्हारे मां बाप बूढ़े हो जाएं, तवज्जो चाहूंगा कुरान हमें क्या समझाना चाह रहा है, ऐसे ही जब तुम्हारे मां बाप बूढ़े कमजोर हो जाएं तो अपने बाप पर ऐसे ही रहम करो जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर बचपन पे रहम करते थे। बहुत बड़ा जुमला है ये, ऐसे ही रहम करो। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप को सताने वाला कैसा? आज का तो बहुत दूर, सताना तो बहुत दूर की बात, तू तड़ाक। बाबू साहब बहुत बड़े पढ़ लिख गए, खुद कुर्सी पे बैठे, माँ बाप नीचे खड़े। बहुत बड़े पढ़े लिखे अमीर हैं, मालदार हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, खुद सराहने को बैठे, माँ बाप पाइती को बैठे। वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, फुला साहब हैं, ये साहब हैं, वो साहब हैं, खुद आगे चल रहे हैं विदाउट परमिशन, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। ये सब गुस्ताखी और बेअदबी है।
ये सब गुस्ताखी। अगर माँ बाप नाराज हैं, क्योंकि कुरान ने कहा इबादत अल्लाह की जाएगी, और उसके फौरन बाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नमाज का जिक्र नहीं, रोज़े का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं। जहाँ अल्लाह ने इबादत का जिक्र फरमाया उसके बाद में नबी का जिक्र नहीं, रसूल का जिक्र नहीं, किसका जिक्र? माँ बाप का। जहाँ नमाज का जिक्र, जहाँ रोज़े का जिक्र, फराइज वाजिबात का जिक्र, उसके फौरन बाद किसका जिक्र? जानते हो क्यों? इसलिए कितना ही बड़ा नमाजी हाजी काजी हो, 7 टाइम की नमाज पढ़ता हो, चाश भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, अपनी नमाज़ों पर घमंड मत करे कि मैं 7 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, 10 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊँगा। मैंने 10 उम्रा कर लिया, मैंने 20 उम्रा कर लिया, डायरेक्ट जन्नत में जाऊँगा। मैंने एक हज नहीं, लगातार कंटिन्यू 20 हज कर लिया, डायरेक्ट जन्नत में जाऊँगा। मैंने एक मस्जिद नहीं 10 मस्जिदों के मीनार बनवाए, डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँगा। मैं एक मदरसा नहीं 10 मदरसे चलाता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँगा। मैं बहुत बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया हूँ, डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँगा। मैं तकरीर बहुत अच्छी करता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँगा। मैं तकरीर जलसे करवाता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँगा। जलसों में बहुत पैसे उठाता हूँ, उलमा की मैं बड़ी कदर करता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँगा। मैं सलाम के बाद जलसे से आता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊँगा। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो तो जिंदा दिल नौजवानों, मेरी बात को अपने दिलों पर नोट कर लो, नक्श कर लो। चाहे कितना ही बड़ा नमाजी हाजी हो, एक मस्जिद नहीं हजारों मस्जिदें बनवा दी हो, एक मदरसा नहीं हजारों मदरसे बनवा दिए हो, एक उम्रा नहीं 1000 उम्र कर लिए हो, एक मर्तबा हज नहीं चाहे 50 हज कर लिए हो, चाहे हरम में मर जाए, चाहे मदीनतुल मुनव्वरा में दम तोड़ दे, चाहे तहज्जुद में मर जाए, चाहे तकरीर करते करते दम निकल जाए, चाहे जलसे में मौत आ जाए, अगर माँ बाप नाराज है तो नमाज नमाज नहीं, रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं, जलसा जलसा नहीं, कुरान की तिलावत तिलावत नहीं। अगर माँ बाप नाराज है तो कोई इबादत इबादत नहीं, न फर्ज कबूल है, न वाजिब कबूल है, न सुनन कबूल है, न मुस्तहब्बात कबूल है। अल्लाह अल्लाह सैयद साहब किबला आएंगे, पीर साहब किबला आएंगे, हारों पे हाथ डाले जाएंगे, नारे पे नारे लगाए जाएंगे, हाथ नहीं बल्कि पैर भी चूमे जाएंगे, जुब्बा भी चूमा जाएगा। सैयद साहब जिंदाबाद, फला साहब जिंदाबाद, शहर इमाम साहब जिंदाबाद। अच्छी बात है, मोहब्बत करते हो, भाई से अजर भाई से सवाब है। अच्छी बात है, सादात की ताजीम करते हो, बड़ी अच्छी बात है, भाई से सवाब है। उलमा की ताजीम करते हो, भाई से अजर सवाब है। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं रखी है, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे माँ बाप के हाथ पैरों में रखी है। हमारे हाथ पैर चूमने से पहले माँ बाप के हाथ पैर चूम लो। अगर तुमने माँ बाप के हाथ पैर चूम लिए तो ऐसा है जैसे तुमने जन्नत का दरवाजा चूम लिया। हमारे नारे लगाओ, इस्तिकबाल करो, हाथ डालो, पता लगा माँ बाप घर में नाराज। सैयद साहब को, फुला साहब को लिफाफा घर में माँ बाप से कभी से बोला नहीं है, 1 रुपया कभी देता नहीं है। बाबू साहब बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा उठाता है। मुझे बताइए उस दौलत का क्या फ़ायदा जो तुम्हारे माँ बाप के काम ना आ सके? क्या फ़ायदा उस दौलत का? मुझे बताएं आप, क्या फ़ायदा उस दौलत का? दुनिया में कहीं भी घूम लो, कोई रिश्ता मिल जाएगा, हर चीज़ का बदल है, मगर माँ बाप का बदल नहीं है। माँ बाप का बदल नहीं है, माँ बाप का बदल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। नैनीताल चले जाओ, चाहे कश्मीर की वादियों में चले जाओ, मॉरिशस के समुद्री इलाके में चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। दुनिया सताए, परेशान हो, दिल फटता हो, कहीं नहीं रुकता हो, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा तजर्बा है, दुनिया के किसी खित्ते में सुकून ना मिलता हो, बाप के कलेजे से लग जाओ, तुम्हें फौरन सुकून मिल जाएगा। दिल को सुकून हासिल हो जाएगा, मगर बाप के कलेजे से कहाँ लगेंगे? माँ बाप तो अगर कुछ कहें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ओल्ड फिक्र के हो, ओल्ड पुराने ज़माने के हो, तुम क्या जानो क्या हो रहा है। ये न्यू फिक्र रखने वाले हैं, इनके पेरेंट्स ओल्ड फिक्र रखने वाले हैं। अगर जलसा, इबादत, नमाज, रोजा, हज सब कुछ कबूल करवाना चाहते हो, शबे बारात में जागने वालों, इबादत करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, तो ये भी कान खोल के सुन लो, इमाम से आपस में एक दूसरे से माफी मांगने वालों, व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टेटस चढ़ाने वालों,
अब तो एक नई सी कला है, व्हाट्सएप मैसेज शुरू हो जाएगा कल परसों में, शब बारात आने से पहले पहले माफ़ कर दियो, आने से पहले पहले माफ़ कर दियो। पता लगा खाया पड़ा है जाने कितनों का कि माफ़ कर दियो, कितनों को गाली दी है इसने, और इसने साहब व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया, बोले माफ़ कर दियो, स्टोरी लगा दी, काम ख़त्म। गरीबों का मार लिया, यतीमों का मार लिया, कितने भाइयों का हड़प लिया, कितनी दलाली खा ली, कितनी रिश्वत ले ली, फेसबुक पे साहब स्टेटस लगा दिया, बोले माफ़ कर दियो शब बारात आने से पहले पहले। हर एक का मैसेज हमारे पास, माफ़ कर दियो, माफ़ कर दियो। भाई हमारा तुम्हारा तो कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास क्यों डाल रहे हो? और माँ बाप से कभी से बोला नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं। न्यू मॉडर्न एज है, न्यू ज़माना है, न्यू परंपराएं हैं। सिर्फ हमारी माफ़ी सोशल मीडिया तक महदूद। तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से पहले, इंस्टा FB स्टोरी लगाने से पहले सबसे अहम यह है अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो। तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद, सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वह तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर ये राजी हैं तो तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली है। माँ बाप जितने चाहें कितने बड़े गुनाहगार हों, ये अल्लाह और उसके दरमियान का मसला है, बंदों के दरमियान का। तुम्हारे माँ बाप हैं तो माँ बाप हैं, उनके कदमों में जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। इसीलिए माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। माँ का कोई बदल नहीं, बाप का कोई बदल नहीं, इन रिश्तों का कोई बदल नहीं है। तो अल्लाह पाक ने जिन्हें ये रिश्ते दिए उनकी कदर करो, वरना जब ये रिश्ते चले जाते हैं ना तो घर सूने हो जाते हैं, घर में रौनक हो जाते हैं। माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अगर ये गैर मुस्लिम भी हो ना, नॉन मुस्लिम, और तुम्हारे दीन के आड़े नहीं आ रहे हैं, तब भी इनकी बात मानो, इनकी बात सुनो। कब तक? जब तक दीन के आड़े ना आए, दीन के मुकाबले में ना आए। माँ बाप नॉन मुस्लिम हो तब इतना बड़ा हुक्म है, जब कलमा पढ़ने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हो फिर। दो लोगों की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुमराह कर देती है। एक उलामा की गुस्ताखी, उलामा की तौहीन, और एक माँ बाप की तौहीन, ये कुफ्र तक ले जाती है इंसान को। उलामा फरमाते हैं, मन सब्बा आलिमन फ़क़ील अलैहिल कुफ्र, जिसने किसी आलिम को गाली दी या गुस्ताखी की तो उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फ़तावे रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, जो उलमा की बुराई करे, गाली दे या उनकी तौहीन करे, मरीज़ुल क़ल्ब ख़बीसुल बातिन, कुफ्र पर ख़ात्मा होने का कवी अंदेशा है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तकरीबन फरमाते हैं, जो किसी आलिम की बुराई करे अल्लाह पाक उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं करता। इधर इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब मुदर्रिस साहब ऐसे 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 ऐसे। यानी अगर अपने मन की नहीं हुई तो ऐसे ऐसे, अपने मन की हो जाए चाहे कैसी हो, अपने मन की हो। ज़ातियात को इंसान तरजीह देता है, मैं इंसान मैं को तरजीह देता है, शरअ को नहीं देखता, शरीयत को नहीं देखता। तो उलमा की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है।